अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अन अबी बरज़ा अल-अस्लमी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मअशर मन आमन बिलिसानिहि व लम यदखुलिल ईमानु क़ल्बहु ला तग़ताबुल मुस्लिमीन व ला तत्तबिउ औरातिहिम फ़इन्नहु मन इत्तबअ औरातिहिम यत्तबिउल्लाहु औरतहु व मन यत्तबिइल्लाहु औरतहु यफ़ज़हहु फ़ी बैतिही। रवाहु अबू दाऊद वल हदीस सही। एक सही हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है जिसे इमाम अबू दाऊद ने अपनी सुनन में, इमाम अहमद रहमहुल्लाह ने अपनी मुस्नद में और बहुत सारे मुहद्दिसीन ने अपनी अपनी कुतुब में रवायत किया है। तर्जमा देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी रसूल अबू बरज़ा अल-अस्लमी रज़ियल्लाहु अन्हु नक़ल फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ वह लोगों जो अपनी ज़बान से ईमान लाए हो और अभी ईमान तुम्हारे दिलों तक नहीं पहुंचा है, तुम मुसलमानों की गीबत ना करो, पीठ पीछे उनकी बुराई ना बयान करो और ना उनकी बुराइयों की टोह में पड़ो, क्योंकि जो शख्स अपने मुसलमान भाइयों की बुराइयों के पीछे पड़ता है, तजस्सुस में टोह में पड़ता है, अल्लाह ताला उसकी बुराइयों के टोह में पड़ जाता है। फिर अल्लाह ताला उसे रुसवा कर देता है, चाहे वो अपनी बुराइयों के साथ अपने कमरों में ही क्यों ना बंद हो। यह अबू दाऊद वगैरह की हदीस है। इस हदीस में सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बुरी खसलतों को मुनाफिक की निशानी करार दिया है, मुनाफिक का शिआर बतलाया है कि ऐ लोगों जो ज़बान से ईमान लाए हो, तुम्हारे दिलों में ईमान नहीं है। मतलब ये आदत जिन लोगों की है वो मुनाफिक जैसे हैं, क्योंकि ये मुनाफिक का काम है कि मुसलमानों की गिबत करना और उनकी बुराइयों के पीछे पड़ना। उसके बाद दूसरी बात हदीस में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन बुराइयों से मना फरमा रहे हैं, पहली चीज़ है ला तग़ताबुल मुस्लिमीन, मुसलमानों की बुराइयां मत बयान करो। यानी उनकी कुछ ऐसी कमियां, ऐसी कोताहियां, ऐसी बुराइयां जिन पर तुम्हारी नज़र पड़ गई है, जिसको वो छुपा नहीं सके, तुम्हारे इल्म में आ गई, तो अब उनकी तशहीर मत करो। अल्लाह ने उन पर पर्दा डाला है, तुम भी उस पर पर्दा डालो। और आगे इससे भी बड़ी बात, इससे भी बड़ा गुनाह यह है कि ला तत्तबिउ औरातिहिम, उनकी बुराइयों के पीछे ना पड़ो। एक होता है कि किसी की बुराई नज़र आ गई, हमें पता चल गया, और एक ये कि सामने वाले बंदे के अंदर क्या बुराई हमें नहीं पता है, लेकिन हम उसके पीछे पड़ जाते हैं कि लाओ इसके अंदर से कुछ कमियां निकालें, कुछ खामियां निकालें, इसका पीछा करें, पता लगाएं कि ये तन्हाई में क्या करता है, छुप के क्या करता है, इसके अंदर कौन कौन सी कमियाँ हैं, उसके पीछे पड़ जाना, इसको कहते हैं तजस्सुस, जासूसी, किसी की टोह में पड़ना। ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ऐसा मत करो। और आगे वार्निंग है, सिर्फ यही नहीं कि ऐसा ना करो, ऐसा करने वाला मुनाफिक जैसा होता है, बल्कि आगे बड़ी ख़तरनाक वार्निंग है, और वो ये कि मैं यत्तबिउ औरातिहिम, कि जो शख्स अपने मुसलमान भाइयों के टोह में पड़ता है, उसकी बुराइयां ढूंढ ढूंढ के निकालता है, उसकी तशरीह करता है, उसका अंजाम क्या हो सकता है? फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी बुराइयों के पीछे पड़ जाता है और यफ़ज़हु, अल्लाह उसे रुसवा कर देता है, फ़ी बैतिही, चाहे वो अपने घर में कोई बुराई कर रहा हो छुप के। यानी जो बंदा दूसरों की बुराइयां ढूंढ ढूंढ के निकालता है, पीछे पड़ता है, वो अगर बंद कमरे में कहीं छुप कर कोई बुराई कर रहा हो, जिस पर कोई आगाह नहीं है, जिसे कोई नहीं जानता है, तो अल्लाह ऐसे हालात ला सकता है कि जो तुम्हारी जो बुराइयां छुपी हैं, अल्लाह इसे ओपन कर देगा। इसलिए हम में से जिस शख्स को शैतान इस राह पर डाले कि हम दूसरों की बुराइयां तलाश कर रहे हैं, उसे अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, क्या कहीं हमने भी तो कुछ कोताहियां नहीं की हैं बंद कमरों में, जिसे हमारे अलावा कोई नहीं जानता। तो हम ये ना सोचें कि हम बिल्कुल सेव हैं, हमारी बुराइयों पर पर्दा है, इसे हम कितना भी जलील करेंगे, हमारी बुराइयां छुपी रहेंगी। इन बुराइयों को ओपन कौन करेगा? अल्लाह करेगा। तो जब अल्लाह इन बुराइयों को आम कर देगा तो कोई रोक नहीं सकता है। और ऐसे बहुत सारे वाक़यात हम देखते हैं, सुनते हैं
कि जो लोग दूसरों के पीछे पड़े रहते हैं, अल्लाह ताला ऐसे हालात लाता है कि उनके बंद कमरों की बुराइयां रोड पे आ जाती हैं। अक्सर बहुत सारे लोगों के बारे में आपने सुना होगा कि वो बहुत अच्छे जाने जाते, अच्छे माने जाते, अचानक किसी औरत ने दावा कर दिया कि उनके साथ उनका कोई मामला है। अब इस बात को कोई नहीं जानता था, किसी को नहीं पता था। उस औरत को भी इतनी जो है फ़िक्र नहीं है कि अगर हमने ऐसा कुछ कहा तो हमारी इज़्ज़त का क्या बनेगा। लेकिन हालात ऐसे अल्लाह पैदा करता है कि आदमी ये सोचता है कि हमारा उसका ताल्लुक़ पर कोई आगाह नहीं है, लेकिन अल्लाह ऐसे हालात पैदा कर देता है कि वो चीज़ आम हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं कि आदमी बंद कमरों में बुराइयां कर रहा होता है और वो ऐसे तौर से ओपन हो जाती है कि आदमी सोच भी नहीं सकता। वो बुराई करने वाले के दिमाग में कभी उसके हाशिए ख्याल में भी नहीं रहा होगा कि हमारी ये बुराइयां कभी ओपन हो सकती है, कभी सोच भी नहीं सकता वो। लेकिन ये बुराइयां क्यों ओपन होती हैं, ये क्यों लोगों के सामने आती हैं? जिन बुराइयों पर पर्दा पड़ा था, कोई नहीं जानता था, अचानक कैसे आ गई? अगर हम जायज़ा लें, देखें, कहीं हमने तो ऐसी कोई गलती नहीं की है कि दूसरों के बुराइयों की को हमने आम किया है, दूसरों की जासूसी की है, दूसरों के पीछे पड़े हैं। अगर ऐसा हमने कभी किया है तो याद रखें ये हमारे अमल की सज़ा है कि हम दूसरों की बुराइयों को तशहीर करेंगे तो अल्लाह हमारी बुराइयों को आम कर देगा। तो हमेशा इस चीज़ को जहन में रखना चाहिए। ये वार्निंग है एक तरह की कि आदमी ना सोचे कि हम उसका नुकसान कर रहे हैं, उसी जैसा बल्कि उससे बदतरीन अंजाम हमारा हो सकता है। और यह अल्लाह बतौर जज़ा, बतौर सज़ा हमारे साथ करेगा, यानी अल्लाह बतौर सज़ा हमारी ये हालत कर सकता है। इसलिए हमें ख़ास तौर से यानी गीबत से तो बचना चाहिए। गीबत कहते हैं जो बुराइयाँ ऐसे ही आम हो जाए, आदमी को पता चल जाए। और तजस्सुस यानी उन बुराइयों को पकड़ना जो बहुत ही खुफिया हों, बहुत आदमी सिक्योरिटी में बहुत छुप के कोई कर रहा हो, वहाँ तक एक्सेस हासिल करना, वहाँ तक पहुँचना और उसको लाके पब्लिक में। और आजकल तो देखिए भाई, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, सोशल मीडिया है, किसी को पता चला कोई बुराई हो, फट से लाके उसको फेसबुक पे डाल दिया या व्हाट्सएप पे डाल दिया। कोई भी गलती पता चला लगे वहाँ डाल दिया। कहीं खुफिया कैमरा लगा के रखा है, लोगों के तजस्सुस, कहीं बाथरूम में कैमरा लगा के रखा है, कमरों में लगा, होटलों में लगा के रखा है। इतनी जगहों पर कैमरे लगा के रखे, खुफिया कैमरे। क्यों? इसलिए कि इन लोगों की बुराइयां पकड़ें, ये लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते, और फिर उसको ला के कहाँ तशहीर करते हैं, वो भी सोशल मीडिया पर। ऐसे लोगों का अंजाम बड़ा भयानक हो सकता है। ये लोग ये ना समझें कि हम दूसरों को जलील कर रहे हैं, दूसरों की बुराइयों को आम कर रहे हैं तो हम महफूज हैं। आप ये ना सोचें कि हमने तो कोई ऐसी बुराई की नहीं है जिस पर पर्दा डला है और हमें रुसवा होने का डर नहीं है। सही बुखारी की रवायत है ना कि एक सहाबी ने कूफा की मस्जिद में एक सहाबी इमामत करा रहे थे, तो वहाँ के लोगों ने शिकायत की कि इनको नमाज़ पढ़ाना नहीं आता है। तो बाद में उमर फारूक रज़ी अल्लाह ने इंक्वायरी के लिए कुछ लोगों को भेजा, तो उनके सामने कोई सबकी बोलती बंद होगी, लेकिन एक शख्स खड़ा होकर कुछ बोल दिया। तो उसको सहाबी ने बद्दुआ दिया था कि अल्लाह इसे रुसवा करे, अल्लाह मरने से पहले इसको जलील करे। तो अल्लाह ने कैसे जलील किया था उसको? वो उसकी माजी की ज़िंदगी में कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता कि वो बुरा था क्या था, लेकिन आखिरी उम्र में जब वो बुढ़ा हो गया तो लड़कियों को छेड़ रहा था और इस हालत और अपनी इस बदअखलाकी के साथ लोगों में मशहूर हो गया। असल में होता ये कि अल्लाह हमें बुराइयों से बचाता है। यानी जब अल्लाह से हमारा ताल्लुक़ होता है, हम अल्लाह से दुआएं करते हैं, जैसे मान लो नमाज़ हम पढ़ते हैं तो नमाज इन्न सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, नमाज बुराइयों से रोकती है। तो जब आदमी खैर के रास्तों पर चलता है तो हमारे अंदर अल्लाह एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल करता है कि बुराइयों से हमको रोकता है, बचाता है, एक एंटीवायरस समझ लीजिए। लेकिन जब अल्लाह सज़ा देने पर आता है तो वो एंटीवायरस फेल कर देता है, फिर हम बुराइयों से अपने आप को बचा नहीं पाते, बुराइयों का अटैक होता है हमसे और हमें बचाने वाला कोई नहीं होता है। तो ये नहीं कि अल्लाह कराता है, हम ही करते हैं, लेकिन यह कि अल्लाह अपनी मदद रोक लेता है। वरना हम बुराइयों की जब जाते हैं तो अल्लाह हमको रोकता है, हमें हमारा बचाव होता है, लेकिन अल्लाह अपनी मदद रोक ला, हम बुराइयों में फंस जाएंगे। तो इस तरह से भी हमारा अंजाम हो सकता है। इसलिए खुलासा ये कि हमें किसी की गिबत नहीं करना चाहिए और बतौर ख़ास किसी की टोह में नहीं पड़ना चाहिए, वरना अंजाम बहुत भयानक होगा। अल्लाह ताला हम सबको इन बुरी खसरतों से बचाए, हमारी हिफाजत फरमाए, नेक अमल की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन।